शांत हो जाओ भाई। ये किताब किसका है? इसमें प्रिंट तो नहीं ना है कहीं? तो फिर वही हालत खराब हो जाएगा बनाने में इसको। एक्सरसाइज 4.5 का कहाँ तक एग्जाम्पल हुआ था? 24 तक हो गया था ना। चलो हम लोग अब एग्जाम्पल करेंगे, EXP करेंगे भाई कितना? 25 करेंगे। अब इसने क्या दिया है पहले लिखते हैं। दिया है a बराबर 2 3 1 -4 है बेटा। अरे है भाई, मिस प्रिंट है सवाल में, बोले नहीं कि बहुत का कि मोबाइल से देखने बोले थे ना तुम लोग को। घर में किताब पलटा के देखना कहाँ है। b बराबर 1 -2 -1 3, ये ना है। अब सवाल में जो कह रहा है सत्यापन करने, उसको समझो, देखो, जानो। कहता है सत्यापित कीजिए कि ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो पहले समझो क्या कह रहा है, तब हम लोग आगे चलेंगे। तो कहता है कि ए बी का इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। देखो किसी भी आव्यूह का अगर हम इनवर्स फाइंड करते थे, ठीक है, तो कैसे करते थे? याद है? आप किसी भी आव्यूह का जब इनवर्स फाइंड करते थे तो कहते थे सर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। वो भी कब? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। याद है कि भूल रहे हैं सब बातों को? याद है ना? तो ये चीज करते थे। तो यहां कह रहा है कि पहले ए बी को गुना करिए फिर उसका इनवर्स निकालिए। तो मतलब ये समझ में आया कि अगर ए बी का हमें इनवर्स निकालना होगा, ए बी का इनवर्स फाइंड करना होगा, तो ए बी का हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करना होगा कि क्या वो इन्वर्टिबल है या नहीं भी। फिर उसके बाद इसका क्या निकालेंगे? फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तब ना ये फॉर्मूला लगाएंगे। आया बात समझ में? तो तब आपको क्या मिलेगा? LHS। फिर उसी तरह RHS में क्या रिक्वायरमेंट है कि पहले बी का इनवर्स निकालिए फिर ए का निकालिए, तब दोनों को क्या करिए? गुना करिए। तो किसी का भी इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू को चेक करना होगा। जब डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक हो जाएगा तब उसका क्या निकालेंगे? एडजॉइंट यानी सखंडज। तब उसके बाद क्या निकालेंगे? इनवर्स। सारा खेल समझ में आ गया ना? चलो अब आगे काम के लिए बढ़ते हैं। तो पहले हमें क्या करना है? ए गुना बी। तो ए गुना बी, तो ए कितना है? 2 3 1 -4। फिर बी कितना है? 1 -2 -1 3। गुना करिए, रो कॉलम याद है ना? रो को कॉलम से कितना हुआ? 2 प्लस -3, फिर कितना? बोलो, 2 दूनी 4, यही ना? और प्लस कितना? 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर कितना? प्लस कितना? 4, फिर हो गया कितना? 2, और फिर कितना? माइनस 4 तिहाई 12। अब हल करो, कितना हो गया? -1 और 5, बोलो 5 -14। ये क्या आपने निकाला बेटा? ए बी, ए गुना बी। ए गुना क्या निकाला? बी निकाला। अब ए गुना बी का हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट वैल्यू, तब ना इनवर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो अब क्या निकालेंगे? ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? 14 एकम 14, अब 25 कितना हो गया? -11। क्या हो गया? जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका वैल्यू यानी इसका प्रतिलोम संभव है। अब इसका प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए इसी चीज का हमें क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी। देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सारे एलिमेंट का क्या करते हैं? कोफैक्टर। और कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज करते हैं ना जी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये सवाल पहले से ही लंबा है और भी लंबा सवाल हो जाएगा। ये 2 बाय 2 का है ना,
तो 2/2 का एक आसान तरीका आप लोग को बताए थे। कैसे कि जब एडजॉइंट निकालोगे ना, ये दोनों को चेंज कर दो। क्या कर दो? चेंज कर दो और इन दोनों का खाली चिन्ह बदल दो। तो ये दोनों चेंज हो गया, कहाँ जाएगा? -14, फिर यहाँ पर लिख दोगे -1, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5। इससे क्या पता चल गया? ये एडजॉइंट निकल गया। क्या देख भूल गए कि इन दोनों का क्या करते? जगह बदल देते थे, कोना कोनी वाले का और इधर वाले का चिन्ह बदल देते थे। याद है ना? अगर नहीं करना चाहते हैं इस तरह, तो आप प्रत्येक अवयव का क्या निकालिए? सखंड निकालिए। सखंड निकालने के बाद ट्रांसपोज करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट। पता हुआ? कोई दिक्कत? अब ये सब कुछ आपको पता ही है, तब क्या निकालना है? इनवर्स। क्या निकालना है? तो लिखेंगे, इसीलिए या अब लिखो LHS। हो चुका, एडजॉइंट निकल गया। ये अगर ये चेंज कर दिए तो एडजॉइंट हमारा निकल गया। वो ट्रांसपोज करते तब तो फिर कहाँ जाते हैं हम लोग? किसके पास? कोफैक्टर के पास। ये जब कर दिए तो डायरेक्ट मेरा क्या निकल गया? एडजॉइंट निकल गया। समझ आया कि नहीं आया? चलो अब हम लिखेंगे LHS। तो LHS क्या कह रहा है? बोलो कि A इंटू बी का होल इनवर्स, ये कह रहा है। तो A B का जब इनवर्स निकालेंगे तो क्या लिखोगे? इसको बोलो, कहोगे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या? AB। तो 1/ कितना? -11, तो माइनस को ऊपर ले लो, तो क्या हो गया? 11 इंटू एडजॉइंट ऑफ A कितना है? -14, -5, -5, -1। एक काम कर लेते हैं बेटा, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं सारे एलिमेंट से, क्योंकि प्लस देखने में अच्छा लगेगा। माइनस सब बार के, यहाँ क्या हो गया? प्लस। तो 1/11 गुना 14, 5, 5, 1। कहीं कोई तकलीफ? ये आपका LHS फाइंड हो गया। कोई तकलीफ? अब चलते हैं RHS के तरफ। तो RHS में क्या क्या डिमांड है? कहोगे सर B का इनवर्स है। क्या है? तो B का जब इनवर्स है तो B का हमें पहले क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट चाहिए। तो निकालो B, तो आपके पास इन है। तो 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, कितना हो गया? 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। क्लियर? इसका मतलब इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। कोई तकलीफ? अब क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ कितना? B। तो 2/2 का कितना नियम शॉर्ट सिखाए? कितना? क्रॉस का बदल दो, ये हो गया 3, ये हो गया यहाँ पर 1, यहाँ का चिन्ह बदलो, तो माइनस से क्या हो गया? ये माइनस से क्या हो गया? प्लस। आसान था एडजॉइंट निकालना। तो अब क्या निकाल लेंगे? इनवर्स। इसीलिए क्या निकाल लेंगे? B का इनवर्स। तो बराबर हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ B एडजॉइंट ऑफ क्या? B। तो 1/1 इंटू इसका वैल्यू 3, 2, 1, 1। तो 1/1 मतलब 1 इंटू समथिंग। कोई तकलीफ? इसी तरह किसका निकालेंगे फिर से? पुनः A का डिटर्मिनेंट। A का, तो A का कितना? 4 दूनी -8, फिर प्लस माइनस 3, कितना हो गया? -11, -11। अब क्या करोगे? एडजॉइंट। तो क्या निकालोगे? एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा? कोना कोनी का बदल दो, तो ये हो गया यहाँ पर -4, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ का चिन्ह बदलो, 3, -3 और माइनस निकला। अब इसका क्या चाहिए? इसलिए A का इनवर्स क्या होगा? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। तो इसका वैल्यू 1/ कितना? -11, तो माइनस कभी नीचे रहेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा। इसका वैल्यू -4, -3, -1 और 2। इससे भी माइनस बाहर कर लो, ठीक है? तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/11 कितना हो गया? यहाँ 4, 3, 1, 2, -2। कोई तकलीफ है? बताओ। निकल गया। अब RHS क्या कर रहा है? जो कर रहा था सब निकाल दिए, अब खाली गुना करना है। क्या करना है? गुना। तो लिखेंगे अब RHS B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो B इनवर्स का वैल्यू कितना है? यही ना, 3, 2,
1 1 और ए इनवर्स का इंटू 1/11 इंटू 4 3 1 -2। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर रख लेते हैं 1/11 और ये दो आव्यूह है, दोनों आव्यूह को आपस में क्या कर देते हैं गुना, तो 4 तिहाई 12 अब प्लस 2 एकम 2 फिर 3 तिहाई 9 माइनस कितना 4 4 एकम प्लस 1 एकम 3 एकम अब माइनस 2 एकम 2 तो 1/11 14 5 5 1। क्या ये आपके LHS के बराबर नहीं है? ये नहीं LHS है तो लास्ट में एक लाइन क्या लिखोगे, अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। कोई तकलीफ नहीं ना? रुक जाओ, पहले नोट करने से पहले देखे कितना काम था। ऐसे सब क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आएंगे, जब भी आएंगे तो शॉर्ट में नहीं आता ये सब क्वेश्चन, ध्यान में रखना। अब इसी के एग्जाम्पल के आधार पर आपका देखना क्वेश्चन नंबर कितना बनेगा। देखो एक बार, सेम क्वेश्चन एकदम सेम डिट्टो, क्वेश्चन नंबर 12 एकदम डिट्टो क्वेश्चन है कि नहीं है? अब ये आपका HW हो गया, ये क्या हो गया HW बनाना होगा आपको। ठीक है, अब जल्दी से नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 26 अगर आप समझ जाते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 26 के आधार पर आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 15 16 ये आराम से बन जाएगा। मैं पहले समझा देता हूं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए, यानी आपको जांच करना है एग्जाम्पल नंबर कितना में 26 में। तो भाई मार्कर चेंज हो गया, अब वहां पर है दो। तो कहता है कि एक आव्यूह दिया है, ये आव्यूह दिया है समीकरण A² -4A + I = 0, यानी शून्य आव्यूह। ध्यान दो, वो शून्य जीरो नहीं है, ओ है। क्या है वो? ओ है, मतलब शून्य आव्यूह है। तो कहता है कि ये जो A है इस समीकरण को संतुष्ट करता है, मीन्स इतना बराबर क्या होगा, शून्य आव्यूह होगा। ये सब तरह का सवाल हम लोग बथेड़े बना चुके हैं आव्यूह में, इससे बड़ा बड़ा A³ -A² फलना का चिलना, ये सब बहुत तरह का बना चुके हैं आव्यूह में। तो ये मैं सिखाने वाला आपको, ये आपका HW हो गया। क्या हो गया? HW आप करके लाना, यानी आप पहले A का मान यानी A² निकाल लोगे, फिर 4 को A से गुना कर लोगे। I जानते हो क्या लेना होता है, और देख लेना कि LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं हुआ। भाई शुरू से जानते हैं जो A आपका होगा वही इकाई भी उतना ही कोटि का होगा। क्लियर है? तो इस तरह का सवाल हम लोग बहुत सारा बना चुके हैं, तो बताने वाला मैं आपको हूं नहीं। ठीक है, अब वही लिखा है, देखो आगे भी लिखा है कि I 2x2 का एक तत्समक आव्यूह है और O जो है 2x2 का एक शून्य आव्यूह। लिखा है सारा का बात। तो कहते हैं इसकी सहायता से, पकड़ो, इसकी सहायता से एक का इनवर्स ज्ञात करें। सवाल को समझो ध्यान से। कहा कि जब ये इसको संतुष्ट कर देता है, प्रूव कर देता है कि LHS बराबर संतुष्ट कर देता है, तो इसी के सहायता से इनवर्स ज्ञात करिए। अब ये पंगा है, अगर किसी आव्यूह का हम इनवर्स ज्ञात करते थे तो कैसे ज्ञात करते थे? कहोगे सर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते थे और उसका एडजॉइंट वैल्यू फाइंड करते थे और उसका सूत्र लगा देते थे कि A इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। कहानी खत्म, निकल गया उस आव्यूह का क्या, प्रतिलोम निकल गया। लेकिन कहता नहीं, वैसे नहीं, सूत्र की सहायता से नहीं, इसकी सहायता से। ये समीकरण आपको दिया रहेगा ना, इस समीकरण की सहायता से आपको A इनवर्स फाइंड करना है। तो पंगा है ना, इस सवाल में कहीं तो इनवर्स दिख ही नहीं रहा है, कैसे निकालेंगे? देखो है इनवर्स,
तो कैसे आए भाई, कहाँ से आएगा, पंगा हो गया ना। तो देखो समझो, जो चीजें नहीं है तो हमको लाना पड़ेगा, तो चाहे जोड़ करके, चाहे गुना करके, चाहे भाग करके, जैसे भी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू o, ये दिया है। इसी की सहायता से आपको इनवर्स फाइंड करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं ध्यान से देखो, क्योंकि एच डब्ल्यू आपको इसी के आधार पे मिलने वाला है। सेम डिट्टो काम वही करोगे आप, ठीक है ना। तो ए इनवर्स इस सवाल में है तो हमें लाना पड़ेगा, तो लाने के लिए सबसे आसानी गुना कर लेना। तो गुना करने का मतलब है कि सभी पक्षों में कर लेना, और सभी पक्षों में मतलब करने का मतलब क्या हो गया कि जितना पक्ष में जितना पद है सब में करना। नहीं तो क्या करेंगे, देखो कि ए इनवर्स से दोनों पक्षों में क्या करने पर, गुना करने पर। कोई तकलीफ है, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू ए, बोलो ए स्क्वायर को नहीं लिख सकते, ए गुना ए, और इंटू फिर क्या कर रहे हो आप, -4 इंटू ए, इंटू क्या कर रहे हो, बोलते जाओ, प्लस आई इंटू क्या कर रहे हो, और शून्य से किसी को गुना करो भैया, उस पर कोई फर्क पड़ता, क्योंकि ओ एक जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो को किसी से भी गुना कर लो वो खा जाता है उसको, ये शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। कोई तकलीफ। अब देखना ध्यान से, अब ए रहने दो, और हम अच्छे से प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि ए गुना ए का इनवर्स क्या होता है, आई होता है। पढ़ाए थे ना, एकदम फुल डिटेल में पढ़ाए थे कैसे होता है। ए गुना ए का यानी किसी भी आव्यूह का अगर उसके व्युत्क्रम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, इकाई आव्यूह। पढ़ाए थे ना, -4 और फिर ये दोनों का गुना क्या, आई, प्लस, अब इकाई आव्यूह को किसी भी आव्यूह से गुना करते हो तो क्या होता है, वही आव्यूह जाता है। पढ़े है ना आव्यूह में ही, तो क्या हो गया, ये ए इनवर्स बराबर 0। समझ आया, पढ़े है ना। इकाई आव्यूह को किसी भी आव्यूह से गुना कर दो वही आव्यूह बन जाता है। अगर ए से कर दोगे तो ए, बी से कर दोगे तो बी, सी से कर दोगे तो, उसी तरह ए इनवर्स से कर दिए तो ए इनवर्स। अब देखो यहां भी तब वही बात हो गया कि ए एक आव्यूह है, और आव्यूह को इकाई से गुना करो, ए हो गया -4i प्लस ए इनवर्स बराबर कितना। अब बताओ आपको इनवर्स दिखने लगा, इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो नहीं, हमको चाहिए ए का इनवर्स। क्या चाहिए, तो ए का इनवर्स को सेपरेट करो, बाकी को बाहर फेंक दो, बाकी को बाहर फेंको। तो ए इनवर्स हम अपने पास रख लेंगे। अब जो माइनस से उस पर गया तो प्लस में, जो प्लस उस पर गया तो माइनस में। अब हल कर लेंगे कहानी। तो ए इनवर्स बराबर 4 इंटू आई क्या लोगे, बोलो 1 0 0, क्योंकि भैया आपके पास आई जो ए जो है ना वो 2/2 का है, तो आई भी कितना होगा, ये तो बताते बताते थक गए हैं। माइनस ए कितना, 2 3 1 2, 2 3 1 2। चलिए, तो ए इनवर्स बराबर 4 में सभी एलिमेंट से गुना कर दो, 4 0 0 4, यही ना, -2 3 1 2। अब क्या करोगे, ए इनवर्स बराबर घटा दो, 4 में 2, 0 में 3, 0 में 1, 4 में 2, ये निकल गया आपका ए इनवर्स। क्या निकल गया। अगर आपको भरोसा नहीं है मेरे पर तो एक काम कर सकते हो कि ए इनवर्स आया है ना, और ये आपके पास ए है ना, इन दोनों को गुना करो, आई ही मिलेगा। क्या मिलेगा, क्योंकि पहले बताए थे ना, किसी आव्यूह का उसके प्रतिलोम के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, आई होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके दिखा देते हैं। ए आपका कितना है, 2 3 1 2, और ए इनवर्स कितना है, बोलो 2 -3 -1 और 2, गुना करके देखो, 2 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी माइनस से 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूनी और 3 एकम 3, और 4 दूनी, क्या बोल रहे हैं, 2 दूनी 4। अब 4 में 3, 1 0 0 1, देखो आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ऐसे भी मैं इसको डिटेल में ही बताया था
बताया था ना, चीजों को समझ पाए। तो अब अगर इस तरह का आपको समीकरण मिलेगा तो पहले तो आपको इस समीकरण को संतुष्ट करना है, मतलब इस समीकरण में जितना जितना रिक्वायरमेंट है सबका मान निकालिए, उसके बाद इसका वैल्यू किसके बराबर करिए, 0 के बराबर करिए, वो आपका काम हुआ। उसके बाद कहता है उसकी सहायता से क्या फाइंड करें। तो ये हमने इस चैप्टर में नया चीज सीखा है, ये चीज हमने नया सीखा है, बाकी तो ये सब तुम सीख लिए थे पहले ही, ये हमने नया सीखा इस चैप्टर में कि इसी की सहायता से क्या ज्ञात करना, इनवर्स फाइंड करना। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ। अब आपके मन में एक ख्याल होगा, लिखो पहले, तुम लोग लिखिए लो, क्या कि इसके बाद तो बोर्ड उठा के घर ले चले आते हैं हम। गजब है तुम लोग, लेकिन नहीं सुधरेगा ना, कितनों कुछ करेंगे नहीं सुधरोगे। वही सुअर का कहानी सुना है ना, जस्ट लाइक तुम लोग वही हो, एकदम जस्ट लाइक हो। जब तक बांध के रखो, साफ सुथरा रखो, एकदम सही, जैसे उसको खोल दो तुरंत चाटने पहुंच जाएगा, जस्ट वही है तुम लोग। जैसे मान लो ये सवाल होता और कहता इसका इनवर्स ज्ञात करें, तो क्या करते, पहली बात कहते सर इसको हम करते ए इंटू ए इंटू ए इंटू हो गया और ए इनवर्स, फिर 4 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स प्लस 4 इंटू ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स बराबर। अब देखो इसका वैल्यू क्या होता, आई, तो ए गुना ए क्या होता, ए स्क्वायर इंटू आई, बोलते जाओ, और माइनस फिर इसका वैल्यू आई गुना ए ही हो जाता, बोलना, फिर इसका वैल्यू आई गुना 4 तो 4i होता ना, और आई गुना इनवर्स ए इनवर्स बराबर। अब कुछ और होगा, हाँ, आई गुना आब्यू, तो आखिरकार क्या आब्यू हुई, तुमको चाहिए क्या, तो बाकी को उस पर ठेलोगे ना, हाँ, तो बाकी अब जो जो रिक्वायरमेंट पड़ेगा सबको निकाल के इस पर रख दो, कहानी खत्म। अब एक सवाल ये सीखे ना, होमवर्क का कौन कौन बना, देखो बुक दो हमको, पहले बुक दो, 16, 15, देखो बन जाएगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नहीं बना पाइएगा, 14 हालांकि लेसन में दे दिया है बेवकूफी चक्कर में, ये आसान सवाल है, आब्यू का ही है, ठीक है, हालांकि इसको छोड़ दो फिलहाल, तुम लोग हम बताएंगे। 15, 16, इसमें तो कोई दाग ही नहीं होना चाहिए, आपका HW हुआ, और इसके पहले आपको क्या दिए थे 12, ये 4 सवाल आज का हुआ HW। सोचोगे ना कि गलती से मैं ये सवाल बता दूंगा, कतई नहीं, ठीक है। तब तुम लोग मोबाइल निकाल करके अपना हल और सोल्यूशन निकाल के देखो और बनाओ, तुम लोग का काम है यही बचा हुआ है, क्या कि तनी को मेहनत करना नहीं चाहोगे, तुरंत मोबाइल निकाल टिपी 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 करोगे। और भाई यूट्यूब पे सुविधा भी हो चुका है, दुनिया का बाहर हो चुका है, बाहर एक एक सवाल बना देता है बनाने वाला, और बच्चा कमजोर, तनियों को कुछ नहीं हुआ ठट से देखने लगा, अरे गुना भाग में तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या ही सवाल बनाओगे, क्या ही मैथ बनाओगे, बनाओ पढ़ो, समझा ना, चलो नोट करो इसको, खत्म करो।